Hello, my dear students and dear parents. This is Rajesh sir here from the XLR Academics Private Limited. Okay, स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से अभी इंटरेक्ट क्यों करने आया हूँ और पेरेंट्स को स्पेशली मैं कुछ एक मैसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट देने आया हूँ. वी आर गोइंग टू सी द पेंडेमिक इज गोइंग ऑन देयर, दैट इज कोविड-19. कोविड-19 जो है चल रहा है, इसके वजह से काफ़ी लोगों को हार्म हो रहा है, सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो जा रही है, कुछ लोगों के बिजनेसेस लूट गए हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस स्टेबल नहीं हो पा रहे, इंस्टेबल है, और कुछ लोगों की फैमिली इंस्टेबल हो जा रही है. एवरीथिंग इज मूविंग ऑन. ओके, लेकिन दोस्तों इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. जैसा होता है वैसे होता है. वर्ल्ड वॉर 1 आया था, वर्ल्ड वॉर 2 भी आया था. सिचुएशन वॉज देयर इन द इकोनॉमी, सिचुएशन वॉज देयर इन द सोसाइटी. कोविड-19 के सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम और आप सब लोग जूझ रहे हैं. एंड जस्ट वी आर मेकिंग आवरसेल्फ वेरी सिक्योर एंड सेफ. तो मैं यहाँ पर कोई आपको कोविड से प्रोटेक्ट होने की भाषण देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ. एज आई एम एजुकेटर, सो ऑफकोर्स आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एजुकेशन. दोस्तों, एजुकेशन का सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं. और मैं अभी ये वीडियो के अंदर में कोई अपनी अकेडमी की प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही मैं आपको अपील करने के लिए आया हूँ कि आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है. तो दोस्तों, मैं जो बताने आ रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ सीरियस मैटर ऑफ द फ्यूचर. अभी ड्यूरिंग कोविड-19 व्हाट हैपेंड, पिछले साल लॉकडाउन लग गया, मतलब जो पिछले साल ही बोलेंगे अभी हम लोग तो, राइट, क्योंकि अब मार्च लग गया, पिछले मार्च को लॉकडाउन लग गया था. पिछले मार्च को जब लॉकडाउन लग गया था तो 3 महीने बच्चों ने पढ़ाई प्रॉपर नहीं की है. उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे भी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई, फिर बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद भी बच्चे प्रॉपर वे से ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए, राइट. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. फिर लॉकडाउन खुलने के बाद फिर बच्चे थोड़े से एक्टिव हो गए, फिर वापस मतलब सिचुएशंस बढ़ने लग गई, कोविड केसेस बढ़ने लगी. और अभी भी आज हम लोग देख सकते हैं कि जिस अप्रैल महीने में मैं अभी खड़ा हूँ 2021 में, यहाँ पर भी आज हम लोग लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं. इस क्लियर. तो दोस्तों, ऐसा अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल साल निकल चुका है, फ्रॉम मार्च टू मार्च. हम लोगों ने एजुकेशन को अवॉइड कर दिए, ऐसा नो, थोड़ा लेस कंसिडर कर लिए, राइट. उसके बाद अब कोविड की सिचुएशन और फास्टर हो रही है, तो क्या हम लोग एजुकेशन को टोटली फिनिश कर देंगे, या फिर हम एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर हम लोग फोकस ही नहीं करना चाहते, राइट. बहुत सारे बच्चों के एक्सक्यूजेस थे, पेरेंट्स के एक्सक्यूजेस थे, मैंने भी सुने, मैंने भी एक्सपीरियंस किया. एज आई एम एजुकेटर, तो डेफिनेटली आई ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स. मतलब ऑनलाइन में नहीं समझता है, ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट होता है. तो दोस्तों देखो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अबाउट द कोचिंग क्लास डिस्कशन, इट इज द डिस्कशन अबाउट क्लासेस. आप लगाइए ना लगाइए, स्कूल आपकी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आई विल गिव यू वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बच्चे का डेडिकेट करना इंपॉर्टेंट है, बच्चों का नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने एक साल इग्नोर किया, एक साल हमने ध्यान नहीं दिया. कुछ बच्चे मैं अभी भी देख रहा हूँ बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए. ओके, सही बात है, क्योंकि हम लोगों को सिचुएशन बड़ी डेंजर है, कैंसिल हो जाना चाहिए. तो ये किस माइंडसेट को इंडिकेट कर रहा है? ये माइंडसेट इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे अब थोड़े से उब चुके हैं स्टडीज को लेकर, या फिर वो डर रहे हैं. ओके, ये भी हो सकता है, नो डाउट. मैंने आपको बोला ना, 100 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उसमें से कुछ डर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार कैंसिल हो जाए ना, यार मेरे को पढ़ना नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड ऑल दैट. ओके, तो लीनियंसी एक क्रिएट हो चुकी है इस पूरे 1 साल के स्पैन में. 1 साल का मतलब समझते हैं आप लोग? वही मैं समझाने के लिए आया हूँ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में. 1 साल का मतलब बेटा क्या होता है आप वो समझ लीजिए, ठीक है. अगर कोई बच्चा 9th स्टैंडर्ड का है, और 9th स्टैंडर्ड का जो करिकुलम बना हुआ है, सिलेबस जो बना हुआ है, उस सिलेबस के अंदर अगर आपको कोई चीज़ बेसिक सिखाई गई है, तो फिर वो आप लोगों ने इग्नोर किया है, आप लोगों ने उसको ओवरलुक कर लिया है, आप लोगों ने उसको थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लिया है, डीपली नहीं पढ़े. फिर 9th स्टैंडर्ड का बच्चा 10th पे जाएगा तो उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो जब वो 10th को भी लीनियंसी लेगा, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1 साल तो स्पेंड कर दिया, अब सेकेंड ईयर आप लोग स्पेंड करने के मूड में अगर हो, तो फिर आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों ने 10 को भी ढंग से नहीं पढ़ा, तो जस्ट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, 11th 12th स्टैंडर्ड में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग फॉर डूइंग अ साइंस स्ट्रीम एंड हु आर ऑब्टेनिंग फॉर द डॉक्टरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. एंड कॉमर्स में अगर सीए बनना है आपको, कॉमर्स में अगर आपको सीएफए लेवल क्रॉस करनी है, सीएफए आपको करना है, सीएससीएस आपको करना है, सीडब्ल्यूए के कोर्सेज आपको करना है, इफ यू वांट टू गो टू द आईएम आपको एमबीए करना है. So all my dear students, you all have to be very serious for studies from today. Okay, no doubt online is not comfortable for you. Online आप लोगों के लिए comfortable नहीं है, I know well. But it do
not mean that you should ignore the studies. There should be an option for the studies, yes or no? There should not be the ignorance, because you people are doing nothing but we are wasting our time. It should not happen. It should not happen. What I said, it should not happen, because every year of the career is very important for getting a knowledge, adding up a knowledge. COVID is what? COVID is what? एक समय आएगा कोविड भी एंड हो जाएगा, होपफुल, आई एक्सपेक्ट. आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ. The day will come, the COVID will end, and after the end of the COVID, what will happen? So we'll not be in position to get the knowledge, because हम लोग का 1-2 साल का एज बढ़ चुका होगा. हम लोग की एक लेवल 10 स्टैंडर्ड से 12 पे आ चुकी होगी. 12th वालों की लेवल ग्रेजुएशन के एंडिंग तक पहुंच चुकी होगी. MBA वाले 2 साल की मतलब नौकरियां कैसे करेंगे? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. MBA वाले कैसे करेंगे जो फाइनल ईयर पे पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन के एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं? दे आर ऑल्सो वेस्टिंग द टाइम. तो फिर बेटा आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी. बोलने का मतलब होता है विदाउट अ कोचिंग, विदाउट अ स्कूल, नो डाउट, बट लेकिन सेल्फ यू हैव टू बी अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड. आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि आपके पास जो बुक है, अगर आप 9th में हो तो आपको 9th के पूरे करिकुलम को अच्छे से पढ़ना है. अगर आप 10th में हो तो 10th के पूरे मॉड्यूल को अपने अच्छे से पढ़ना है. अगर आप 11th में हो तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उस 11th की स्टडीज 11th के ईयर के लिए थी, क्योंकि वो 12th की उसके अलग स्टडीज है. बोले तो स्टेज वाइज ऑर्डर में अरेंज होता है आपका सिलेबस. आप लोग एक साथ पूरे साल का नहीं पढ़ पाएंगे, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू. इसलिए आप लोगों को हर साल का उस साल का स्टडीज को अच्छे से क्लियर करना है. You can take the help of your parents, you can take the help of your elders. If you like to join the classes, you can join the class. If you want to continue in school, you can continue the school. If you want to watch the YouTube video, you can watch the YouTube video. But don't stop your learning. The learning is a part of the human development. Yes or no? So human development means a personality development in yourself. So in itself, a personality development मतलब जब आप ये चीज़ personally अपने आप को develop करोगे, your development is not only about the age, not only about the height, not only about the weight. Your development is all about the what your brain and how you are developing your brain, how you are constructing your knowledge, how you are generating the ideas and knowledge in your mind. क्योंकि आपको सीखना है, okay, and the सीखना is very important. So one stage, step by step, if you start learning the things, so of course ultimately you will get personally developed. तो दोस्तों ये बात को सीरियसली समझना है. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग एजुकेशन एज सीरियसली ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, दे आर जस्ट सेइंग एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो व्हाई शुड आई वरी अबाउट माय स्टडीज एंड लर्निंग. नो, it will be a better, it will be a big danger for your career in the future when the COVID will get stopped. For the MBA students I will advise start doing your research. बच्चे MBA में आप अगर कर रहे हो तो बेटा आप लोगों को तो रिसर्च करनी चाहिए. आप लोगों ने तो असाइनमेंट घर में खुद ने सॉल्व करनी चाहिए. आप लोगों ने बिजनेस मॉडल स्टडी करनी चाहिए. अगर आप CA स्टूडेंट्स हो तो व्हाई यू आर इग्नोरिंग इट. आप लोगों ने तो CA की मॉड्यूल्स को ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए. मतलब if you are not relying on the online classes and online learning, so you can rely on your self study. You can focus on your self study. बोलेंगे सर समझेगा नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो मैंने वही तो बोला आपको. You can take the help of your elders, you can take the help of your coaching class, you can take the help of your schools and elders and everyone. So then just try and find the options rather than standing alone and just wasting your time. अपना समय बर्बाद करने से बेटर है involve yourself in learning, involve yourself in gaining the knowledge, and just explore the new more things and just take the advantage of this timing that you have got for learning. बेटा ये सबसे बड़ा आपको टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, सेल्फ करने के लिए. बोले सर घर में हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, घर में हमारा एडजस्टमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता, वो मूड नहीं बनता. सो अगर नहीं बनता है तो 1 साल कब तक मूड अपना नहीं बनाएंगे आप? 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब अल्टीमेटली तो आप अपना साल वेस्ट ही कर रहे हो. यस और नो? फिर उसके बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब फिर आप एनर्जी लगाएंगे. तब क्या आप लोग 4 साल की एनर्जी एक साथ लगा देंगे? इज इट पॉसिबल? कुछ बच्चों से मैंने देखा है बहुत बार 9th में बहुत डेडिकेट करते हैं, 10th में काफ़ी डेडिकेट करते हैं, फिर 11th 12th में आने के बाद उनका परसेंटाइल कभी कभी कम हो जाता है. ये तो मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब तो रेगुलर मोड पे क्लास चलता था, कोविड भी नहीं था. मतलब कि उस वक्त भी बच्चे एफर्ट्स लगाने के बाद भी 11th 12th स्कोर नहीं कर पाते थे सही ढंग से, जिनका वो जो उनका एक्सपेक्टेड स्कोर हुआ करता था या फिर वो लोग जो एक्सपेक्ट करते थे वो स्कोर भी वो नहीं कर पाते थे. अब तो कोविड आ गया भाई, आप लोगों ने तो उसको ढंग से पढ़ा भी नहीं भाई.
तो ढंग से पढ़ा नहीं तो फिर क्या आप लोग 11th-12th में वो चीज़ कर पाएंगे? दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। माई मैसेज इज ऑल अबाउट दो स्टूडेंट्स जो इग्नोर कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं या फिर पढ़ाई को निगलेक्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो बढ़िया सोच रहे होंगे यार, वाह एग्जाम कैंसिल हो जाए, माई एग्जाम शुड गेट कैंसिल, आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाओ। You people are ignoring your personality development, your own personality development. You are what आप लोग अपने knowledge level को date कर रहे हो। Your education is not only about the examination. Just do remember what I said. Your career is not only about the education. Your human development is not about your education. I mean to say your examination. It is wholly a process of education and getting a knowledge. एंड डेवलपिंग योर सेल्फ। एजुकेशन आपको क्या देता है? एजुकेशन आपको इकोनॉमिकल नॉलेज देता है, सोशल नॉलेज देता है, टेक्निकल नॉलेज देता है, स्किल्ड नॉलेज देता है। एजुकेशन से आप लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हो और कुछ चीज़ें खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड यू विल बी अ कंस्ट्रक्टर, यू विल बी अ डेवलपर, यू विल बी अ मैन्युफैक्चरर, यू विल बी अ प्रोफेसर, यू विल बी अ प्रोफेशनल, यू नो, then on you will get these things when on then only you will get these things only when you will be very prepared for these things. तो prepared कब रहोगे? when you will learn all these things. learn कब करोगे? when you will create your own willingness. so your own willingness is important in this situation to get yourself developed for the future. तो बेटा आप बात को समझो, don't waste your time and just keep on dedicating for getting your knowledge and collect your more and more knowledge and just give your time. अगर रात को हो सकता है तो रात को पढ़ो, सुबह हो सकता है सुबह पढ़ो, आफ्टरनून हो सकता है आफ्टरनून पढ़ो। जो डोंट कंसीडर लाइक स्कूल नहीं हो रही तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, क्लास में ऑनलाइन नहीं समझ रहा तो मैं क्यों पढ़ूँ, राइट? एग्जाम कैंसिल हो रही तो वाई मैं क्यों पढ़ूँ? दिस इज क्लियर। सो व्हाई यू आर कंसिडरिंग योर लर्निंग फॉर दीज थिंग्स, इट मीन्स दैट यू आर शोइंग यू आर डिपेंडेंट। ये चीज़ डिपेंडेंसी की बात नहीं, ये चीज़ बात है कि व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग टुडे फॉर मेकिंग आवर सेल्फ डेवलप, हमारे खुद को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सो दैट इज वाई डोंट अवॉइड इट। मैथ्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू करते रहो और अपने फ्यूचर को देखो। यार मैं अगर आगे की स्टेज पे जाऊंगा, 10 से 12 में जाऊंगा तो फिर मैं कैसा होगा, मैं क्या कर पाऊंगा 12 के सम्स? मैं अगर 11th में अकाउंट्स प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो क्या मैं 12 के अकाउंट्स को हैंडल कर पाऊंगा? कैसे होगा मेरे से? मैं अगर 8 में सही तरीके से मैंने फार्मूले नहीं पढ़े हुए तो मैं 9th में कैसे उसकी एप्लीकेशन करूंगा? और 8 और 9th में मैंने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं 12th के 10th के सिलेबस को कैसे हैंडल कर पाऊंगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि कोविड एक दिन स्टॉप होने वाला है और जिस दिन वो स्टॉप हो जाएगा तो उस दिन के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये वाले दिन आपके लिए चैलेंजिंग से ज़्यादा वो वाला दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। So this is my last message to all of you for the education and for your own developments. So thank you here from the Rajesh sir. I will come definitely again. I will come here to explain you some different things about the COVID-19 as well, your development of education. Thank you very much. Thank you from Rajesh sir here.